मैं चाहूँगा आदरणीय सत्येंद्र देव सिंह जी आएँ और अपना आशीर्वाद आशु को दें, इस परिवार को दें, इस क्षेत्र को दें। पहली बार मैं आया था, एक बार अविनाश था, क्या नाम था लड़के का? अविनाश जी लेकर हमें आए थे और पहली बार पिताजी से मिला था। विद्यालय में कार्यक्रम था, फिर आशु से भेंट हुई थी, पहले से थी लेकिन अविनाश लेकर इस विद्यालय में कार्यक्रम था। फिर जो इंजीनियर अवनीश एमएलसी बने हैं उस विद्यालय में कार्यक्रम था। ये दोनों को टच किया था वो अविनाश के माध्यम से, उसी के माध्यम से परिचय हुआ था। पिताजी का दर्शन करने का सौभाग्य पहली बार मिला था जब मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था। फिर बार बार आने का सौभाग्य मिला। ऐसे देवतुल्य जो समर्पित समाज के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन संघ परिवार से जुड़कर ऐसे समर्पित जीवन और अच्छे बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना, परिवार का सम्मान बढ़ाना और उनके बड़े पुत्र गौरव भी, जिसको आदरणीय मोदी जी ने सम्मान दिया आदिवासी बेल्ट में बस्तर जैसे जनपद में, और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, बाकी जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया, ऐसे गौरव जी। आशीष जी भी एक माता पिता का बहुत पुण्य होता है, धर्म कर्म होता है, तब उसके बेटे खुशहाल होते हैं। बहुत धर्म होता है, बहुत कर्म होता है, तब उसके बेटे को लोग पहचान बनती है और आगे बढ़ता है। आलोक जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं पिताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, आलोक जी को भी नमन करता हूं। हमारे आदरणीय महेंद्र जी बैठे हैं मंच पर, पहले ग्रामीण मंत्री थे, बहुत कम मंत्री ऐसे होते। जो सपना था प्रधानमंत्री का, आदरणीय योगी जी का, वह सपना पूरा का पूरा 2011 की गणना के अनुसार दलित शोषित का पक्का मकान राज्य में हो जाए। वो पूरे पक्का मकान करके आज सिंचाई विभाग जल शक्ति मंत्री हैं। और पहली बार टेल तक पानी भाजपा शासन में, योगी सरकार में, यदि कोई टेल तक पानी पहुंचाया है, वह योगी सरकार में सिंचाई मंत्री ने पहुंचाया। आज मंच पर विराजमान है हमारे आदरणीय दिनेश जी, कविता तिवारी जी, गजेंद्र प्रियांशु जी, और हमारे राम, हो सकता है भविष्य में ऐसा नहीं, आशुतोष जी ने, सर्वेश जी ने जो आशीर्वाद दिया है, कभी आशीर्वाद खाली नहीं होता है। आपकी वाणी हमेशा तैरता रहता है मित्रों। जो लोग बोलते हैं वह कभी समाप्त वाणी नहीं होती है। 1916 में महात्मा गांधी ने बोले थे और 2016 में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ को, मंदिर को गंगा के किनारे तक और गलियों को तोड़कर दिखा दिया, स्वच्छता दिखा दिया। वह आदरणीय महात्मा गांधी ने 2019 में बोले थे और 2016 में पूरा किया। कभी वाणी नहीं खाली होती है। इसलिए मित्रों, कवि में दम कितना होता है। हमारे दिनेश रघुवंशी जी बैठे हैं, अशोक चारण जी बैठे हैं, श्याम त्रिवेदी जी बैठे हैं। मंच पर हमारे पवन कश्यप जी बैठे हैं और आदरणीय सर्वेश जी हमारे हम सबके वरिष्ठ हैं। आदरणीय दया शंकर जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय वीरू भाई बैठे हैं। हमारे सौरभ मिश्रा जी हैं। हमारे श्रीकांत कटियार भी विधायक जी यहाँ बैठे हैं। राजेश जी भी हैं। मित्रों, आदरणीय अटल जी ने एक कविता सुनाया था, और वाणी में दम कितनी होती है, कविता में दम, साहस कितना होता है। जब पार्टी जमीन पर थी और बीजेपी में मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, अटल जी को लोग चिढ़ाया करते थे, तब अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा
सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा मित्रों। और वो नौजवान पत्थर पर घास उगाया, पत्थर पर घास उगाया 14 साल, और 14 साल के अंदर सरकार बनाया और देश का प्रधानमंत्री बना मित्रों। और हिंदुस्तान में पहली बार सीसी सड़कें और ग्रामीण सड़कों किसी ने देखा था तो अटल जी का शासन था मित्रों। कभी कभी इस धरती पर ऐसे नेता पैदा होते हैं, लेकिन वो नेता सो गया। दूसरा नेता आया, 10 साल तक देश के अंदर आतंकवाद का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, राम नहीं, राम सेतु नहीं है। तब दूसरा नौजवान ने कहा था, एक चाय बेचने वाला, अंधेरा घना है फिर भी दीपक जलाना मना कहां है। और दीपक जला मित्रों, और राम भदौर, श्याम जी, बाकी लोग जो कविता पढ़ रहे थे, उसके आने के बाद आतंकवाद कश्मीर से बाहर नहीं निकला मित्रों। अब देश में बम नहीं फटता है। कभी कभी इस धरती पर ऐसे जन्म पे लेते हैं। इसलिए आप सब बैठे हुए सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से गुटखा मत मंगाओ, बीवी पर हाथ मत उठाओ। घर में जाते हो, आज माननीय शिवराज जी के श्रद्धांजलि घर में जाते हो तो कभी भी बच्चों और पत्नी और बूढ़े मामा बीबी के कमरे में जाओ। पहले जाते हो तो मां बाप के चरणों के पास 5 मिनट का समय दो, और एक बार चरण पर समय दोगे, वो परिवार खुशहाल होगा और तुम खुशहाल होगे, लक्ष्मी आएगी और आपका खुशहाल जीवन बनेगा मित्रों। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, और राज्य में योगी जी। सरकारी गाड़ी पर भी परिवार का एक व्यक्ति नहीं बैठता है। देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं मित्रों। और शरीर पर एक कुर्ते पर दाग भी नहीं लगा सकता है कोई। उस पार्टी का हम सब अध्यक्ष हैं, जिनके परिवार के पूर्वज नाम कमा कर जाते हैं, उस नाम को बचाना है मित्रों। और आप सबसे मैं आग्रह करता हूं सभी से कि आप भी खुशहाल बनो और आगे बढ़ो। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आदरणीय योगी जी के आने के बाद भी राज्य के अंदर जहां AK-47 लेकर लोग घुमा करते थे रोडों पर, आज योगी का बुलडोजर चल रहा है। जहां पर कांवड़ यात्रा में डीजे पर रोक लगती थी, उस कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो रही मित्रों। देव दीपावली मनाए जा रहे हैं, दीपो उत्सव हो रहा है, खुले आसमान में घूम सकते हो मित्रों, यही योगी जी। इसलिए मैं आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपना शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं आप सबको और नमन करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।